चलिए आइए, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। देखिए पेन गिर गया। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज लगता है कि 2 सप्ताह हो गया जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ख़त्म तो हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन उससे केवल आपका किताब का क्वेश्चन बनेगा, सोच आपका डेवलप होने वाला नहीं है। ऐसा यूट्यूब पर बहुत सा वीडियो है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, पर सोच डेवलप हो ऐसा चाहते हैं तो फिर देखिए, है कि नहीं। तो आज का भी वीडियो क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पढ़ाई आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आगे का सक जाइए, नहीं तो फिर आ जाएंगे हम। ठीक है, प्रैक्टिस किया। तो आज कल हम लोग पढ़े थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या एक नए चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग को लगातार सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। सिद्ध करना काफ़ी आसान था, 2 बार बताए थे, है ना। √2 का एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। आपको होमवर्क में दिए थे √11 तक आपको खुद से बना करके आना था। अब हम लोग आज देखेंगे, थ्योरी तो आपका कल तक ख़त्म हो गया था, आज से आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल शुरू हुआ। एग्जाम्पल ख़त्म होगा उसके बाद आपको बुक बना लेना है। एग्जाम्पल आज ही ख़त्म होगा और बुक कल आपको बना के आना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। बुक का जितना भी रहेगा हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, किसी के पास हो ना हो, अगर नेट ना हो तो बगल वाला कोई गली से मांग लेना हॉटस्पॉट, समझा, बहाना नहीं करना। तो चलिए आप लोग पहला एग्जाम्पल हमको बताइए कि क्या है। पहला एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से बताइए। तो चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, दिखाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कल ही के क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करें या जोड़ें या फिर भाग करें या फिर घटाएं, हमेशा वो संख्या क्या बन जाता है, अपरिमेय बन जाता है। क्या बोले थे, किसी भी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को गुना करें, किसी अपरिमेय संख्या से भाग दें, किसी अपरिमेय संख्या में जोड़ें, किसी अपरिमेय संख्या को घटाएं, किसी भी परिमेय संख्या में, तो क्या होगा, रिजल्ट जो बनेगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही बनेगा, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिखाएं। जब तक आप लोग पिछला याद नहीं, आपको समझ में नहीं आने वाला है। समझा दिए हैं, अब स्पीड में बताएंगे, कल के क्लास में समझा दिया गया। दिखाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सोच होगा आपका, वही 2 सोच से किसी एक सोच को बनाना है। किताब नया सोच लाता है, पर किताब के सोच को हम यही 2 सोच से निकालेंगे। अब समझिए क्या बोल रहे हैं कि हम 2 सोच निकालें हैं, 2 मेथड से हम लोग सिद्ध करने का तरीका जानते हैं, तो वही 2 तरीका से ही अन्य मेथड भी बनता है, अन्य तरीका भी बनता है कि नहीं, तो वो तरीका को भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, विरोधाभास द्वारा पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, विरोधाभास मान होता है, मान्यता। आप विरोधाभास यानी कि उल्टा मान लीजिए, आपको बोल रहा है अपरिमेय, तो आप मान लीजिए कि ये क्या है, परिमेय। दूसरा आप क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे क्यों, क्या करना है, कब क्या करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे माना कि, क्या बोलेंगे, माना कि, आप लोग बोलिए, हम लिखते जाते हैं। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे कि 5 - √3 को, 5 - √3 को, इसलिए 5 - √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद बोले हैं, आप खुद माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो आपके अनुसार ऐसा होना चाहिए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ऐसा कहा गया। अच्छा, जहाँ P क्या होगा, P और Q, P और Q क्या हो, P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q में हर चीज में ये चीज आपको लिखना ही, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। किताब अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया, लेकिन सोच एक ही है। समझिए, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। 5 - √3 को, इसलिए 5 - √3 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये बात समझ में आया। आप क्या करते हैं, 5 - √3, आप ऐसे बोलिएगा कि हम जानते हैं कि भाई हमने माना है कि 5 - √3 एक परिमेय है, इसलिए इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब गौर कीजिए, आज बताएं कि वर्ग आप क्यों करते हैं, वर्ग करने का मकसद क्या, क्या वर्ग करने से क्या कोई क्वेश्चन में बदलाव आता है। तो हम कल ही कह चुके हैं कि किसी भी समीकरण, समीकरण कहते हैं किसको है, समीकरण जब समझाएंगे, अगला चैप्टर आने वाला है आपका बहुपद, बहुपद में समझाएंगे अलजेब्रा में बेहतरीन से कि समीकरण क्यों कहते हैं, समीकरण होता क्या है। तो 5 - √3 आपका मकसद क्या था वर्ग करने का। आप हमेशा गौर कीजिएगा, इधर जो था √3 था, √2 था, √5 था, √7 था, इधर क्या था, P/Q था। असल में ज़िंदगी में आपको कौन तकलीफ देता है, अपना तकलीफ देता है, नहीं, यहाँ पर रूट तकलीफ देता है। कौन तकलीफ दिया, रूट तकलीफ देता है।
तो इस रूट को हटाने का एकमात्र तरीका वर्ग होता है। किसी भी रूट वाले संख्या पे जब आप वर्ग चढ़ाइएगा ना तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस वजह से आपके सोच में वर्ग शामिल था। क्या शामिल था? आप तो क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ भी नहीं किए हैं और जो आपको तकलीफ दे रहा था उसको हटा भी दिए हैं, यानी बिन कुछ किए काम क्या हो गया, फाइनल हो गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आते हैं, इस वजह से आप वर्ग कर रहे थे, है कि नहीं। इसका भी वर्ग करेंगे, देख रहे हैं रूट, अच्छा वही बता रहा है, इसमें भी रूट देख रहे हैं, इसका भी वर्ग कीजिए। तो क्या कीजिएगा, 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर पी बटे क्यू का, इधरों किए और इधरों कर दिए, दोनों तरफ मन करें। सोचेगा कि रूट 3 हटाना है, वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। तब कीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर होता है 25 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 2 ए 5, ये क्या हो गया रूट 3 हो गया। समझ में आया? बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। बाबू रे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, एक बार ए स्क्वायर करते हैं प्लस बी स्क्वायर करते हैं माइनस 2a बी करते हैं। तो आप गौर कीजिए 25 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 5 10 रूट 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। देखिए कितना दिली चाह तमन्ना लेके आए थे कि मेरा रूट 3 क्या हो जाए, खत्म हो जाए। खत्म होने के बदले फिर से आ गया और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड में आ गया, है ना। तो आपका सोच यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा मकसद होता था कि रूट 3 है, रूट 4 है, रूट 5 है, रूट 7 है, तो उसको वर्ग करके उसका रूट हटा दें, उसके बाद अपना जो सोच है वो लगा दें। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूट वर्ग किए तो फिर तो वही धंधा पानी आ गया, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में वर्ग नहीं करना है, क्योंकि वर्ग करने से तो रूट हटा नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। तो ये आपका सोच हुआ। हम इसलिए इतना चल दिए 1 2 3 लाइन चलें कि आपको सोच समझे कि हाँ हमको ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बन तो अभी भी जाएगा, बना अभी भी देंगे, है कि नहीं। इसको क्या करना है, इसको हटाइए। चलिए आप सोचिए कितना आराम है। हम जानते हैं कि ये अगर ये एकदम सिंपली बोले, ये वाला संख्या जो है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, और रूट 3 क्या होगा, किसी परिमेय में किसी अपरिमेय को घटाते हैं तो पूरा क्या होता है, पूरा तो अपरिमेय होता है। अच्छा ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, बोल सकते हैं कि ये भिन्न है ना। तो अब आइए यहाँ पर 5 को रोकिए, 5 को क्या रोकिए, ऐसे रोक लीजिए। 5 बराबर अब क्या कह सकते हैं, पी बटे क्यू प्लस रूट 3। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आप जस्ट बोले अभी कि भिन्न है, भिन्न कोई क्या बोल सकते हैं कि परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। तो जब परिमेय और अपरिमेय जुड़ता है तो हमको पता है कि क्या है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय बराबर कभी परिमेय नहीं होगा, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या है, मानना। सोच समझ में आया? तो आपको भाषा लिखना है। अब यहाँ पर खाली ऐसे लिख करके मत छोड़ दिएगा, लिखिएगा कि ऐसा किया ऐसा हो गया, ये बात लिखना है कि भिन्न प्लस किसी परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है, और अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय संभव नहीं है। इस वजह से समझ में आया? या फिर ऐसे लिखिए इसको, एक और सोच सकते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक और चीज़ सोचते हैं। सबसे अच्छा सोच देखिए ये वाला रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, रूट 3 को उधर भेज दीजिए, पी बटे क्यू को इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये पूर्णांक में से भिन्न जाएगा, तो हो सकता है भिन्न आए, हो सकता है भिन्न आवे, या फिर हो सकता है कि पूर्णांक आ जाए। अब देखिए किसी को नहीं समझ में आया होगा, 5 में से अगर भिन्न संख्या घटेगा, पूर्णांक तो भिन्न नहीं, पूर्णांक को भिन्न नहीं कहेगा ना। परिमेय कह सकता है, पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकता है, पर भिन्न नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे, 5 एक भिन्न संख्या है नहीं, ऊपर एक पूर्णांक में दूसरे, ठीक है लिखल होना चाहिए 2 3 4 5, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, 5 माइनस पी बटे क्यू, भिन्न भी आ सकता है, पूर्णांक भी आ सकता है। तो कभी भी भिन्न और पूर्णांक के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता, कभी भी भिन्न और पूर्णांक के बराबर अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, सही है। यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए ठीक है। चलिए अब आपका एक अगला एग्जाम्पल आ गया है। अगला एग्जाम्पल को देखिए, पढ़िए पहले। यदि नहीं दिखाएं लिखा हुआ है ना, दिखाएं कि यदि ए एक परिमेय संख्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा जो है परिमेय संख्या है, प्यारा सा है कि नहीं, परिमेय संख्या है, और बी एक अपरिमेय संख्या, बी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है। अच्छा बताइए कि अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे, तो हमको नहीं पता है कि क्या आंसर आएगा, यानी कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। वही तो दिखाने के लिए कह रहा है, दिखाएं कि यदि ए एक परिमेय है ना, और बी एक अपरिमेय संख्या है, तो ए और बी का जोड़ अपरिमेय होगा, यही दिखाना है आपको। ए और बी का जोड़ एक अपरिमेय संख्या होगा, ये क्या करना है आपको, दिखाना है। तो दिखाना है तो हम लोग हमेशा विरोधाभास मानते हैं। विरोधाभास क्या बोलेंगे, माना कि, क्या बोलेंगे, माना कि ए प्लस बी एक परिमेय संख्या। सब में बस वही लाइन है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं है।
अच्छा परिमेय संख्या है इसलिए a प्लस बी को हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? मत बतिया बाबू, ठीक है, लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये लिख दिए। अब क्या करते हैं बताइए, अब क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी बराबर p बटे q। अब आपको सोचना है क्या वर्ग करना है कि नहीं करना। वर्ग करने से क्या a और b हटेगा आपका? वर्ग करने से a और b नहीं हटेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और भयंकर देखने में लगेगा वो, है ना, है कि नहीं? तो वर्ग नहीं करेंगे, सोच डेवलप, है कि नहीं? तो करें क्या भाई? आपको पता है कि ये नॉर्मली a हमारा कह दिया है कि परिमेय है, b अस्किल्ला, हम लोग की तरफ में अस्किल्ला कहा जाता है अकेले को, b अस्किल्ला क्या है? अपरिमेय है। तो ये परिमेय, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय को रोक लेते हैं। p बटे q एक उधर भेजते हैं, एक उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। भिन्न में से अगर पूर्णांक घटाइएगा तो हो सकता है कि भिन्न आवे, या फिर हो सकता है कि पूर्णांक भी आ सकता है। आप खुद बोले हैं, किताब क्वेश्चन खुद ना बोला है कि b एक क्या है? अपरिमेय है। b क्या है? एक क्या है? परिमेय है। जब इसमें से कुछ घटाइएगा तो चाहे भिन्न आवेगा चाहे पूर्णांक आवेगा। तो फिर आप कहिएगा ना कि यहाँ तो देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर भिन्न आ रहा है या फिर पूर्णांक आ रहा है। ये तो सरासर गलत है, ये तो संभव है ही नहीं। तो भाषा में लिखिएगा, कभी ये संभव हो ही नहीं सकता है कि अपरिमेय भिन्न के बराबर हो या फिर अपरिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर हो। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि क्या, कि ये कि a प्लस बी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये मान्यता गलत है। सही क्या है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में नहीं आया? अगर आया समझ में तो फिर अगला क्वेश्चन की हम लोग क्या बढ़ते हैं, आसानी से बढ़ जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल क्या है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग हमेशा विरोधाभास मानते हैं। क्या मानते हैं? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए क्या 1/√2 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, चलिए आइए लिख दीजिए, अपना काम क्रिया शुरू करते हैं। 1/√2 बराबर p बटे q। 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q। परिमेय संख्या मान ली है। आप देखिए कि 1/√2 है, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट सकता है ना? तो वर्ग करके देखिए, ठीक है, करके देखिए, गलत होगा तो क्या हो जाएंगे, फिर से वापस हो जाएंगे। इधर भी स्क्वायर कर दिए, चूंकि रूट हट सकता है स्क्वायर से, सिंगल रूप में है यहाँ पर। तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, q स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं? 2p। q स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं? 2p स्क्वायर। अच्छा, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर कह सकते हैं, यानी इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, बताइए जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? छोड़ो, ऐसे ही बनाते हैं, वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन लंबा जाएगा फालतू में। चलिए इसको ऐसे कर दे डायरेक्ट कि इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। क्या बोलेंगे? 1 बराबर, ठीक है, तो फिर क्या बोलेगा आदमी? बोलेगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपरिमेय संख्या बराबर पूर्णांक। अपरिमेय संख्या बराबर कहीं पूर्णांक नहीं हो सकता, अर्थात मेरा मान्यता क्या है? गलत। क्या है? गलत हो गया। छोटा हो गया, कल कितना बड़ा था? छोटा हो गया ना, कुछ ना लिखना। अब देखिए किताब ऐसे ही बनाता है शायद, देखो तो इधर किताब कैसे बनाया है, देखें किताब कैसे बनाया बताते हैं। आर मान लिया, क्या माना है? आर माना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे किया, बोला है क्या कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p बटे q ना मान करके बोल दिया कि परिमेय संख्या कोई r है। परिमेय संख्या क्या है? मतलब कोई भी परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? r। अब इसको 1/r बराबर क्या कह दिया? √2। अच्छा, 1 बटे परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, भिन्न होगा कि नहीं होगा?
1/r क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को तो भिन्न कह ही सकते हैं, तो 1/r भी क्या आने वाला है, भिन्न आने वाला है। तो भिन्न बराबर का भी अपरिमेय संख्या ये भी सोच सही है, ठीक है कि नहीं हल्का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। अब सिद्ध करें कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम तो थक गए हैं, चलिए बताइए क्या बोलिएगा। माना कि इधर ए बाबू रह दो उतना चलेगा, सब गिफ्ट है, गिफ्ट, बैठो इधर। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। देखो बदमाशी नहीं करो, कह नोटेंगे तुम लोग, उसको कर रहे हैं तुमको से क्या तकलीफ है, गधा कहीं का। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत लिखना पड़ता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए आप क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q के रूप में लिख दिए हैं। आप देखिएगा इस स्क्वायर करके करते हैं, स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7√5 का होल स्क्वायर बराबर p²/q²। 7×7 = 49, अगुने क्या हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। अच्छा 5 9 45 का 5 है ना, 5 9 45 का 5, ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। अब यहाँ गौर कीजिएगा, 245 बराबर p²/q²। आप क्या कहिएगा कि जो p में है, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, जब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जब 7 और 3 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 7 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, नहीं होगा। जब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p² q² में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब p² q² में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इस वजह से कि p² q² क्या है, एक भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या कभी भी किसी पूर्णांक के बराबर। समझ में आया, क्लियर है। भाषा लिखना जरूरी है, बिन भाषा के आपको 3 नंबर या 5 नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आया, लिखना है नीचे में, हाँ सब कुछ लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे होगा, फिर से वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विरोधाभास। क्या बोलेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या हो गया। इसलिए क्या कहेंगे, 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना। जब अपरिमेय संख्या पढ़ाना शुरू किए थे कल है ना, तो परिमेय भी बताए थे। किसका ज़्यादा यूज हो रहा है, अपरिमेय का कि परिमेय का, इसलिए बताए थे। समझ में आया। चलिए बताइए, 3 + 2√5 बराबर p/, कह सकते हैं आप, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या r मान लीजिए, ठीक है। p/q करने में होता है क्या चीज़, देखिए होगा क्या परेशानी, इसमें क्या होगा, इसमें कितना अच्छा लगेगा देखे में। 3 + 2√5 बराबर क्या कहिएगा, ये आपको ध्यान में रखना कि ये क्या है, एक भिन्न संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर, इसको देखिए क्या करेंगे, 2√5 को रोकेंगे, रोक लिया ना, r उधर का उधर पहले से है, 3 को उधर लगा तो -r-3, √5 बराबर क्या हो जाएगा, r-3/2। ये क्या आने वाला है, एक भिन्न संख्या आने वाला, ये क्या है, कभी भी अपरिमेय भिन्न के बराबर। इसको देखिए, इसको क्या कीजिएगा, जस्ट वही काम करना है, 2√5 को रोकना है, p/q का -3। अब √5 को रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, p/q -3, इधर गुने में है तो नीचे क्या हो गया, भागा हो गया। इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए जल्दी सा। ये एक अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। अच्छा, किसी भिन्न में से आप पूर्णांक घटाइएगा तो हो सकता है भिन्न आवे या पूर्णांक आवे, फिर 1/2 गुना कीजिएगा उसमें तो हो सकता है भिन्न रह जाए या फिर पूर्णांक हो जाए। तो कभी भी कोई अपरिमेय संख्या भिन्न या पूर्णांक के बराबर, समझ में नहीं आ रहा,
हाँ लास्ट क्वेश्चन था ना, अंतिम क्वेश्चन था। चलिए फर्स्ट नहीं बताएंगे, फर्स्ट हमको भी नहीं आता। ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीछे पलटो। चलिए आइए इधर दीजिए, भाग जाइएगा, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं। ध्यान दीजिए, सिद्ध करें कि रूट पी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे होगा, जस्ट वही बात, क्या लिखिएगा, माना कि रूट पी एक हाँ परिमेय संख्या है। आगे, इसलिए रूट पी को पी बटे क्यू के रूप में। अब देखिए पी तो था पहले से, फिर से बोल रहे हैं पी बटे क्यू, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको यहाँ पे क्या कह देंगे, ए बटे बी के रूप में। ए बटे आर कहाँ मानिएगा, आर जहाँ ढेर सारा चीज़ रहेगा वहाँ पे मानिएगा, प्लस प्लस करके रहेगा ना, वहाँ पे आर मानना ज़्यादा सही रहेगा। 3 + 2 5 या फिर 3 रूट 6 + 7, इसमें आर मानिएगा ना तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। ठीक है, यहाँ पे आर मानिएगा, यहाँ पे काहे मानिएगा, ए बी मान लिए, ए बटे बी हो गया, ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू, हाँ जहाँ ए और बी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ ना हो, है ना। आगे बोलिए क्या करेंगे, क्या बोलिए कि रूट पी को हम ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, सिंगल है, नॉर्मल है, रूट है, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट पी का बराबर ए स्क्वायर बटे पी बराबर पी स्क्वायर पी आएगा, पी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब पी क्या है, एक पी कोई संख्या है, अंदर में क्या रहता है, कोई अभाज्य संख्या रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, कुछ हो रहा है, तो नीचे पी हो गया, तो पी बराबर क्या बोलिएगा, ये तो यहीं पर से आप कंक्लूजन निकालिए कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखिएगा कैसे, ये चूँकि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ए और बी में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ए और बी में कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, कोई चीज़ कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हमेशा रहने वाला बटे के फॉर्म में है। बटे वाले फॉर्म को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि रूट पी एक परिमेय है, जबकि असल क्या है कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। हम चैप्टर टेलीग्राम पे भेज देंगे, तुम लोग के लिए आज के लिए इतना नहीं होता है कि नहीं, टेलीग्राम पे चैप्टर भेज देंगे, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए, सारा का सारा एग्जाम्पल है ना, डिट्टो है, आपको बना लेना। ठीक है।